फ्रॉम चैप्टर 1 इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। ठीक है, इन इंटरनेट में देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वी हैव यूज्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फॉर कनेक्टिंग द लोकल एरिया नेटवर्क। एक ये इंटरफेस होता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो कि लैपटॉप्स और देखो मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर में लगे होते हैं। अच्छा, एनआईसी पोर्ट भी होता है। ये पोर्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां पे लैन केबल अटैच किया जाता है। ये कंप्यूटर या लैपटॉप पे इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है एक दूसरे को, या इंटरनेट से जोड़ना है, तो इसके लिए एनआईसी इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो ये क्या करता है, ये एक स्टेब्लिशमेंट देता है कनेक्शन की कंप्यूटर्स को आपस में, लोकल एरिया नेटवर्क से इनको कनेक्ट कराता है। किससे कनेक्ट कराता है, लोकल एरिया नेटवर्क से। क्लियर है? और बताओ, और बताओ, नहीं तो फिर हम ही पढ़ाएं। हम स्टार्ट करें, फिर शुरुआत ही करते हैं शुरुआत से। ठीक है, चलो अभी हम ही पढ़ाते हैं। हम दो बच्चे हो, अब यही है कि देख लो बच्चे आते ही नहीं, क्या बताएं। चलो ठीक है, अरे हम ग्रुप पे तो डाल रहे हैं, क्या विनय सर देख नहीं रहे हैं? ग्रुप पे अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है, दो बच्चे ऐड है इनका, अभी ग्रुप पे डाल देंगे। विनय सर तो देखते ही हैं, तो विनय सर देख के नहीं बोलते हैं, उनको बोलना चाहिए, बाकी हम बोल देंगे आज उनसे। ठीक है, देख लीजिए सर, ये पढ़ने वाले हैं, दो बच्चे आए, 10 सीबीएसई। इतने खराब बच्चे नहीं थे। अरे इनका मन ही नहीं लगता कंप्यूटर से, मुंह पे बोल दिए हैं, पढ़ना ही नहीं है किसी को कंप्यूटर। ऑप्शनल है ना, नंबर मिल जाएंगे, इसलिए मतलब ऑप्शन में दूसरा है कुछ? ऑप्शनल में मतलब अभी मैथ होता है, साइंस होता है, या एसएसटी होता है, या इंग्लिश, तो भैया नंबर जोड़ेंगे, रिपोर्ट कार्ड बिगड़ जाएगा, तो इसलिए वो पढ़ेंगे। ये ऑप्शनल है, नंबर मिल जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्यों सिद्धरा गलत कह रहे हैं? और क्या, हमको ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमको तो क्या है, ठीक है। चलो ठीक, क्लास इज ओवर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात कर लेते हैं। सिद्धरा देखो, देखो, over the last 2 decades the internet has gained immense popularity and emerged an important and efficient means of communication। ठीक है, देखो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में सबसे पहले स्टार्टिंग, the idea of internet, the idea of introducing the internet was to allow people, ठीक है, was allow to people to share information using their computers across the world। ठीक है, सबसे पहले देखो 1962 में जेसीआर लेक्लैंडर ने फर्स्ट प्रपोज किया था डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क को हमने प्रपोज किया था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ग्लोबल नेटवर्क का, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेम ईयर ही मूव टू डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डरपा पे, ये से उसी साल वो डरपा पे मूव कर गए। मतलब सबसे पहले ये ध्यान रखो कि 1962 में जेसीआर लेक्लैंडर ने ग्लोबल नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्रपोज किया था। ठीक है, इसके बाद ये मूव कर गए थे डरपा पे, क्योंकि देखो किसी भी देश के लिए सबसे पहले उसकी जो आर्मी होती है, डिफेंस होता है, उसके लिए उन्होंने इंटरनेट का इन्वेंशन किया, नेटवर्क इन्वेंशन किया कि जो भी हम अगर नेटवर्क बना रहे हैं तो हम सबसे पहले डिफेंस के लिए बनाएंगे। तो इसीलिए इसको डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी कहा गया, टू डेवलप द नेटवर्क। अनदर एक फिर और साइंटिस्ट इसी में, जब ये सब कार्य चल रहा था, तो एक साइंटिस्ट और आके ऐड हुए जिनका नाम था लियोनार्ड क्लेनरॉक, डेवलप द थ्योरी ऑफ पैकेट स्विचिंग। तो इन्होंने इसी में पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दिया। किसका दिया? पैकेट स्विचिंग का। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट मतलब जो हमारा नेटवर्क पर जो पैकेट डिलीवर होगा क्लाइंट टू सर्वर, तो वो किस कॉन्सेप्ट में जाएगा? वो हमारा पैकेट स्विचिंग के रूप में जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? हेलो, तो इन्होंने कहा था जो डेटा हमारा ट्रैवल करेगा क्लाइंट टू सर्वर, वो पैकेट स्विचिंग के रूप में करेगा। क्लियर? सिद्धरा आ रहा है समझ बेटा? कुणाल? ठीक है, इसके बाद देखो मैं थोड़ा ब्रीफ में ऐसे बताता जाऊंगा कि डिटेल में तो पढ़ लोगे ना तुम लोग भाई, एक एक लाइन अब की बार नहीं पढ़ेंगे। अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम लोग इस तरीके से डिस्कशन कर लेंगे कि मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन फटाफट देता जाऊंगा, आप घर पे इसको रीड कर लोगे कि नहीं? हेलो,
ये ये तो कर ही लेना कम से कम, क्योंकि अगर मैं फिर से एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो बात तो कोई वो बनती नहीं, समय बहुत लग जाएगा, कोर्स कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लियोनार्ड ने फिर पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट किया विच वाज यूज्ड एज ए बेसिस फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तो ये जो था एक कनेक्शन बेस था इंटरनेट कनेक्शंस के लिए। क्लियर है। इसके बाद 1969 में साइंटिस्ट एट डरपा सक्सीडेड इन नेटवर्किंग टू कंप्यूटर्स नोन एज ARPANET। फिर ये चीज जो डरपा पे काम चल रहा था 1969 पे, ये बहुत ज्यादा सक्सीड हो गया। ठीक है, और सक्सीड होने के बाद इसको कहा जाने लगा ARPANET। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये हमारा होता है which was based on the packet switching, जो कि पैकेट स्विचिंग पर बेस्ड था। ARPANET was developed as a means of communication for the United States military services। और इसका जो ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका मिलिट्री सर्विसेज के लिए इसको बनाया गया। क्लियर। फिर ARPANET बहुत ज्यादा सक्सेस में हो गया। जब ज्यादा सक्सेस में हो गया तो साइंटिस्टों ने सोचा भाई अब इसके आगे चलें हम लोग, तो उन्होंने अटेंशन किया, इन्वाइटेड द अटेंशन ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF की तरफ इन्होंने अटेंशन किया, और इस अटेंशन के अकॉर्डिंग यूएस फेडरल एजेंसी फॉर क्रिएटिंग अ कंटेम्पररी बेटर इज हाई कैपेसिटी नेटवर्क। फिर इन्होंने इस पर यूएस ने इस एजेंसी पर कंटेम्पररी बेसिस पर बेटर हाई कैपेसिटी का नेटवर्क डेवलप किया। इट वाज कॉल्ड NSF नेट। तो ये जो नेट बना जो नेशनल साइंस फाउंडेशन के लिए बनाया गया, तो इसका नाम दे दिया गया NSF नेट। क्या दे दिया गया? NSF नेट। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है। फिर इसके बाद however one drawback of NSF net was that it allowed only academic research। भाई अब इसका एक ड्रॉबैक क्या आया कि ये केवल एकेडमिक रिसर्च के लिए अलाउ किया गया इस नेटवर्क पर, विच मीन दैट प्राइवेट एंड पब्लिक बिजनेसेस कुड नॉट यूज इट। जो प्राइवेट और पब्लिक बिजनेसेस होते हैं वो इसको यूज कर नहीं पा रहे थे। भैया जब एजुकेशन के लिए बनेगा तो एजुकेशन के लोग तो यूज कर पाएंगे, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। Therefore, private organizations and people started to build their own networks। फिर ये लोग अपना ओन का नेटवर्क बनाने लगे प्राइवेट में, which were later interconnected with ARPANET। फिर इसको भी ARPANET में इंक्लूड कर दिया गया, और and NSF net to form the internet। फिर ARPANET और NSF net दोनों मिलकर इंटरनेट का रूप ले लिए। बात समझ में आई? हेलो, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देख लो आगे इसमें चले भाई हम लोग। आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, जब इंटरनेट का इन्वेंशन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, ARPANET वाज शट डाउन इन 1990 में ARPANET फिर बंद हो गया, मतलब शट डाउन किया गया, क्योंकि ARPANET और NSF नेट को कंबाइन कर दिया गया था इंटरनेट में। एंड NSF नेट वाज डिसकंटिन्यूड इन 1995 में, उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। The commercial internet services associated with ARPANET and NSF net continue to run on the internet पे ही रन करने लगे सारे। The popularity of the internet grew with the passage of time। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया ये बहुत ग्रीव करने लगा।